इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, डू नॉट ओवरपे एंड डू नथिंग। ये इस बुक की वन ऑफ द की लर्निंग्स है। और मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ? नेम ऑफ द बुक इज इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ। तो आज की इस वीडियो में हम जो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड है उसका एनालिसिस करेंगे, बट साथ साथ देयर इज अ फ्री बुक गिव अवे इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको फ्री बुक गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक क्वेश्चन है, एंड अगर आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं सो यूल गेट अ फ्री बुक गिव अवे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टेरी स्मिथ के लेटर्स पढ़ते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आपकी जर्नी बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगी। तो उन्होंने रिसेंटली एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बात करी थी एसबीसी की, दैट इज स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन, की जो कंपनीज हैं अपने एम्प्लॉयज या टॉप मैनेजमेंट को कॉम्पेंसेट करती है। सो दैट इज अ रियल एक्सपेंस जो पीएनएल के ऊपर आता है। बट यूएस के अंदर जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि, या यूएस में जो एनालिस्ट है वो भी क्या करते हैं, एडजस्टेड फॉर स्टॉक बेस्ड कंपेंसेशन से अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। जिससे क्या प्रॉब्लम होती है कि पी रेशियो उन बिजनेसेस की काफी कम लगती है, बट अर्निंग्स में एक्चुअली में जो एक्सपेंसेस हैं वो तो होते ही हैं जो आपके ईसॉप्स और स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन के एक्सपेंसेस हैं। तो रीसेंट लेटर से ये की इनसाइट थी, एंड वो भी आप लेटर पढ़ सकते हैं, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट कमिंग बैक टू द एनालिसिस, आज हम पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करेंगे, एंड हम इस म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे फंड मैनेजर्स कौन है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। देन विल ऑल्सो डिस्कस कि पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी क्या है, कि अगर एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है या ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, एंड कैसे इन्होंने बिजनेसेस को भी पिक कर रखा है। देन टुवर्ड्स द एंड विल गो टुवर्ड्स द प्रोज एंड कॉन्स, एंड फाइनली हमारा जो बुक गिव अवे कॉन्टेस्ट है हम उसकी बात करेंगे। तो पीपीएफएस की हिस्ट्री क्या है? तो अगर आप पीपीएफएस की हिस्ट्री देखते हैं तो पहले एएमसी भी नहीं होता था और पहले पीएमएस भी नहीं होता था, बट पीपीएफएस एक्चुअली स्टार्टेड आउट एज अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। एंड इसके जो फाउंडर थे दैट वाज मिस्टर पराग पारिक, एंड मिस्टर पराग पारिक ने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी थी, दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करके एक उनकी बुक थी। दैट इज अ बुक दैट यू कैन ऑल्सो रीड। बट दिस इज हाउ पीपीएफएस वाज स्टार्टेड। पर 1992 में एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का, जिसकी वजह से काफी सारे स्टॉक ब्रोकर्स दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस, बट पीपीएफएस सर्वाइव्ड एट दैट टाइम। एंड 1996 के अंदर क्या हुआ, बिकॉज बहुत ज्यादा फेक शेयर्स का इशू हो रहा था, फेक सर्टिफिकेट्स का इशू हो रहा था, एंड उस टाइम पे एफआईआईज भी बहुत सारे आए थे इंडिया में। सो दे स्टॉप टेकिंग इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग बिजनेस एट ऑल, ताकि किसी भी क्लाइंट को हर्ट ना हो, क्योंकि फेक शेयर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। पर वहां पे उस टाइम पे क्लोज टू 8 मंथ्स के लिए बिजनेस का रेवेन्यू जीरो था, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। सो दिस इज द डीएनए ऑफ द फंड हाउस, जैसे फंड हाउस स्टार्ट हुआ। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा है कि इनके फंड के अंदर ऐसा भी होता है कि ये कैश कॉल्स भी लेते हैं। कैश कॉल्स माने कि आज कोई अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट नहीं मिल रही तो हम कैश में बैठ रहे हैं, 10% या 20% या 30% भी। सो दैट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि दैट दे विल ट्राई टू एक्ट इन द बेस्ट नेचर ऑफ द क्लाइंट्स और द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया फॉर इट। देन 1996 के बाद सो दे ट्रांजिशन टू बी द फर्स्ट पीएमएस सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। तो वन ऑफ द फर्स्ट पीएमएस प्रोवाइडर्स बने, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक एएमसी बन गए। एंड इनका जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम थी दैट वाज द पीपीएफएस, जो अभी फ्लेक्सी कैप स्कीम के नाम से जानते हैं, तो वो इनकी लॉन्च हुई। पहले वो जो मल्टी कैप फंड होता था उसके नाम से होता था, बट अभी वो फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से हो गया। तो पीपीएफएस की सिर्फ 4 ही स्कीम्स हैं। तो कौन सी 4 स्कीम्स हैं? अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मनी को पार्क करना है तो उनकी लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड बेसिकली जो आपके जो 90 डेज के आपकी जो सिक्योरिटीज होती हैं या जो टी बिल्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट की या फिर अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स की। देन उसके बाद आपके हाइब्रिड फंड है इनका। तो हाइब्रिड फंड इज मेंट फॉर लाइक फिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, एंड ऐसी कंपनीज हैं स्टॉक्स के अंदर जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है, बिजनेस मॉडल्स बहुत सेफ है। थर्ड जो इनका फंड है दैट इज अ टैक्स सेवर फंड, जो मतलब ईएलएसएस स्कीम आती है आपकी, तो वो इंडिया फोकस टैक्स सेवर फंड है। एंड जो फोर्थ इनका फंड है दैट इज अ पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे जो फ्लैगशिप फंड है इनका, जहां पे 65% ये इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 35% अब्रॉड इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी वहां पे कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं जिसकी बात हम टुवर्ड्स द एंड करेंगे। तो एज अ फंड हाउस इनकी ये एक बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिवनेस है कि इनकी सिर्फ 4 ही स्कीम्स हैं, जिसमें से प्रीडोमिनेंटली इक्विटी की जो मेजर स्कीम्स हैं वो 2 ही हैं, बाकी 2 फिक्स्ड इनकम के लिए हैं। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स द फंड हाउस। तो
एक चीज और क्या डिफरेंट है फंड के बारे में कि दे हैव दिस आइडिया ऑफ स्किन इन द गेम। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं, तो दे कीप टॉकिंग अबाउट हम्मुराबीज कोड। तो हम्मुराबी वाज एन एम्परर जो 18th सेंचुरी बीसी में होते थे, एंड ही लाइक बेसिकली मेड द हम्मुराबीज कोड। तो हम्मुराबीज कोड क्या है कि अगर कोई आदमी किसी घर के अंदर रह रहा है एंड बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ दैट हाउस दैट पर्सन डाइज, तो जिस आर्किटेक्ट ने वो घर बनाया है ही विल ऑल्सो बी पनिश्ड टू डेथ। सो दिस इज द हम्मुराबीज कोड। तो इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल आइडिया स्किन इन द गेम का, कि क्या मैं अपने ही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो अगर आप पीपीएफएस की डिफरेंट स्कीम्स देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इनसाइडर्स हैं इनका मोर देन 300 to 350 करोड़ का खुद का ही होल्डिंग है इनसाइडर्स का। सो दैट इज फॉलोइंग द हम्मुराबीज कोड कि आप स्किन इन द गेम को फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू थिंक लाइक द फंड मैनेजर एंड इनके पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर आप पोर्टफोलियो की इनकी जो देखते हैं स्ट्रैटेजी, सो अगेन दिस इज सिंपली दैट बाय गुड कंपनीज, डू नॉट ओवर पे एंड डू नथिंग। कि गुड बिजनेसेस के साथ पार्टनर करना है एंड नॉट मेयरली परचेजिंग स्टॉक्स, पार्टनरिंग विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली मैनेजमेंट्स, माने गुड गवर्नेंस वाली। फिर कैश जनरेटिंग बिजनेसेस लेने हैं जिनकी लो डेट है। फिर अवॉइड overpaying to purchase with a margin of safety and to buy businesses which have a high competitive advantage. So they are thinking like a business owner. And ये business owner की thinking कहाँ reflect करती है? तो म्यूचुअल फंड्स में जनरली फंड्स ऐसे आपको भी देखने चाहिए, या फिर अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है ये। अगर आप ऐसे फंड्स देखते हैं तो आपको कैसे देखने चाहिए कि जहाँ पे टर्नओवर या चर्न रेशियो बहुत लो। तो जहां पे चर्न लो होती है, सो दैट इज सिंपली एन आइडिया कि दैट द फंड मैनेजर और द फंड इज स्टेइंग विद द बिजनेसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज एन आइडिया ऑफ स्टिकिंग विद द इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप टर्नओवर रेशियो देखते हैं पीपीएफएस फंड का, तो पोर्टफोलियो चर्न अगर आप पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप का देखते हैं तो 19.96% है। विराज अगर आप कैटेगरी का देखते हैं एवरेज तो 79.04% है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज दे आर होल्डिंग अ स्टॉक फॉर 5 years, क्योंकि 19.04% के आसपास इनका टर्नओवर रेशियो है। सो दिस इज व्हाट इट सिंपली मींस। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग होराइजन भी आ जाता है। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आपके लिए बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आपको फंड्स को कैसे देखना चाहिए। अभी तक हमने टर्नओवर की बात करी, हमने फंड की फिलॉसफी की बात करी, हमने ये बात करी कितनी स्कीम्स है, एंड हमने फंड हाउस की हिस्ट्री की बात करी। तो आपको हमेशा यही दिमाग में लेके चलना है, दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स, अगर आपको ये सीखना है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है, हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक आइडियाज, म्यूचुअल फंड पिकिंग कैसे होती है, इंडेक्स फंड्स का क्या आइडिया है, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जानना है कि क्यूएसआर सेक्टर कैसे चलता है। तो रिसेंटली एक जो लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है उस पर भी वेबिनार करने वाले हैं। एंड यू ऑल्सो वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, देन ऑल दीज थिंग्स वी टीच यू इन वन SOIC membership. And if you want to become an SOIC member, तो अगर if you use the SOIC bonus 10 code, you'll also get a 10% off, and link to the SOIC membership is there in the description below. And इसके साथ साथ for all the SOIC tribe members, we'll be doing a live session on the idea of valuations on 29th of January, जहाँ पे हम आपको DCF सिखाएंगे, बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो सिखाएंगे, कैसे आप कंपनी का रिवर्स DCF कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे, साथ साथ कैसे कैसे कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी स्टॉक्स की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं वो भी सिखाएंगे। सो दैट विल बी एन एंटायर डिटेल्ड 3 to 4 hour मास्टर क्लास, जहाँ पे फ्री SOIC DCF शीट गिव अवे भी होएगा। So to register for that, it is a part of the SOIC membership, and link for the SOIC membership is there in the description below. Now coming back to the video, तो लास्ट 1 year में PPFAS का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसके अराउंड बहुत ज़्यादा नॉइज हो रखा है। क्या नॉइज हो रखा है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हो रही है। अगर आप यहाँ पे स्कीम का रिटर्न देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट 1 year में जो निफ्टी 500 का टोटल रिटर्न्स इंडेक्स है जो डिविडेंड को भी इंक्लूड करता है तो वो -1.53% है, वेयरएज इस स्कीम का जो रिटर्न है वो है -5.64%। तो इस वजह से स्कीम के आसपास बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नॉइज मच रखा है कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों है। बट जो मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा आपके साथ, तो अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस बोथ द थिंग्स आर द फैब्रिक ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, जो आपको समझनी पड़ेगी। तो 1 year पर्सपेक्टिव से तो आपको ये देखना है कि काफी लोग कहते हैं कि ये बाहर नहीं इन्वेस्ट करे इस वजह से हो रहा है, बट क्योंकि ये बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे पहले, तो क्योंकि 25-30% पोर्टफोलियो बाहर वाली कंपनीज में था एंड बाहर US टेक कंपनीज क्रैश हुई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे आता ही आता है। पर ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता अगर इस टाइम पे लिमिट नहीं होती बाहर इन्वेस्ट करने की, एंड अगर यहाँ पे और पैसा जा रहा होता तो ये अच्छी कंपनीज को और ज्यादा एवरेज कर पाते। बट ये एक लिमिटेशन हुई है जिसकी हम कॉन्स की बात करेंगे। बट अगर आप 2 year परफॉर्मेंस देखते हैं सेम फंड की,
तो 2 ईयर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो फंड का जो CAGR है वो है 17.11%, whereas निफ्टी 500 का जो TRI है वो 14.52%। 5 ईयर का देखते हैं तो फंड का जो CAGR है वो है 16.03%, whereas निफ्टी का जो CAGR है वो है 11.02%। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना आप लंबे समय के लिए मार्केट्स में रहते हैं तो उतना आपका परफॉर्मेंस देखना बेटर रहता है। इवन दो पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट द लाइक गारंटर्स टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे क्योंकि चर्न लो है, योर लाइक द फंड का फिलॉसफी है बाइंग गुड बिजनेसेस, नॉट ओवर पेइंग एंड डूइंग नथिंग। हम इनके पूरे पोर्टफोलियो में देखेंगे कैसे अप्लाई होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली दे हैव बीटन द मार्केट्स एंड दैट टू बाय अ वाइड मार्जिन। बट 1 या 2 ईयर की जो अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस है, दैट इज समथिंग दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। पर अगर आप एक चीज और देखते हैं, जिनका जो रिसेंटली टैक्स सेवर फंड आया है, क्योंकि अब PPFS फ्लेक्सी कैप फंड का जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंडियन कंपनीज में होने लग गया है, तो PPFS टैक्स सेवर फंड को देखते हैं। सो दैट इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर अस टू गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में क्या इनकी इंडियन स्टॉक पिकिंग भी उतनी स्ट्रांग है या नहीं है, या इंडियन फिलॉसफी भी उतनी स्ट्रांग है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाता हूँ, किसी भी चीज को जब समझते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से समझिए। तो यहाँ पे फंड मैनेजर की फिलॉसफी क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग। यू आर बाइंग गुड कंपनीज नॉट एट अ वेरी हाई प्राइस, एट अ रीजनेबल और अ फेयर प्राइस, एंड वहां पे आप बैठ रहे हैं लंबे समय के लिए। तो अगर आप PPFS टैक्स सेवर फंड की बात करते हैं जो लास्ट 3 ईयर्स से मार्केट में, अगर आप उसकी रिटर्न्स देखते हैं, देन यू विल गेट एन आइडिया कि फंड मैनेजर की फिलॉसफी अक्रॉस स्कीम्स कैसे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे भी जो इनका रिटर्न है तो 23.21% का CAGR है, विच एक्चुअली अगर आप कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं तो 1.5 लाख रुपीज इसमें 2.81 लाख हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप कैटेगरी का कंपैरिजन करते हैं, सो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट रिटर्न्स विद इन द कैटेगरी। सो बेसिकली अगर आप कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी का ऑन एन एवरेज जो CAGR है 14.63% है, वेयरएज दिस फंड का जो CAGR है वो 23.21% है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि अगर आप इंडिया में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू आपका फिलॉसफी वैल्यू इन्वेस्टिंग है और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज वाई टैक्स सेवर फंड में भी रिटर्न्स वैसे ही हैं। जो फ्लेक्सी कैप की भी आपको स्टॉक पिकिंग में आई थिंक जो अब ज्यादातर इंडिया में होने लगी है, सो दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि आप दोनों के जो पोर्टफोलियोज है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम पोर्टफोलियो कंपैरिजन की बात करें तो अब हम चलते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में है क्या क्या, एंड कैसे ये जो टेरी स्मिथ की फिलॉसफी है दैट बाय गुड बिजनेसेस, डू नॉट ओवरपे एंड डू नथिंग, इनके पूरे पोर्टफोलियो में अप्लाई हो रही है। तो जो हमने वीडियो की बिगनिंग में बात करी थी, जो टेरी स्मिथ का फ्रेमवर्क था, बाय गुड कंपनीज, डू नॉट ओवरपे एंड डू नथिंग, सिमिलर फ्रेमवर्क अगर आप PPFS का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो पहले हम यहाँ पे बिजनेस देखते हैं। तो पहला बिजनेस इनके पास कौन सा है? दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपका HDFC लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंसियर है। एंड यू विल सी कि ROE इनकी 13 to 15% के बीच में, एंड इस टाइम पे कंपनी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ मर्जर। देन बजाज होल्डिंग्स दिखेगा आपको, विच इज लाइक 7.27% ऑफ द पोर्टफोलियो। यहाँ पे होल्डिंग कंपनियां बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और ऑटो की, एंड P रेशियो यहाँ पे 14.6 टाइम्स है। पर होल्डिंग कंपनीज में ज्यादातर जो उनके एसेट, इट्स एन एसेट प्ले बेसिकली, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन होती है ज्यादातर डिस्काउंट पे मिलती है। सिमिलरली आप ITC देखेंगे तो ITC का अगर आप यहाँ देखेंगे अगेन इनके पोर्टफोलियो में, तो यूल फाइंड कि ITC भी 7.12% है। एंड ITC का भी जो आज बेसिकली आपको PE रेशियो दिखता है ITC का, सो दैट इज क्लोज टू, अगर आप ITC का PE रेशियो देखते हैं 24 के आसपास है। सिमिलरली एक्सिस बैंक दिखेगा, एक्सिस बैंक का ROE 15% है, PE रेशियो 2.4 टाइम्स है। पर पूरे पोर्टफोलियो को अगर आप ओवरऑल स्कैन करेंगे देन यू विल फाइंड कि बहुत सारी एसेट लाइट कंपनीज दिखेंगी आपको, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज CDSL, फिर आपको यहाँ पे एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी दिखेगा। देन यू विल ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे मार्केट लीडर्स हैं लाइक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो ऑफ द हाईवे टायर्स में मार्केट लीडर है। देन इन दिस पोर्टफोलियो ऑल्सो यू विल फाइंड कि ये सारी कंपनीज का जो वैल्यूएशन है, सबसे महंगा स्टॉक इनके पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 43 PE पे है। दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक दैट दे हैव टुडे। वेरस पूरे पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएशन डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। सो दैट इज बाय गुड कंपनीज, डू नॉट ओवरपे एंड डू नथिंग। तो इनके जो चर्न है, चर्न तो हमने पहले ही डिस्कस करा कि चर्न इनके पोर्टफोलियो का बहुत कम है, सिर्फ 15 to 20% के बीच में। सो अगेन गुड कंपनीज है, नॉट ओवरपेइंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड हाउ इट शुड लुक इन द लॉन्ग रन। तो एंड अगर आप यहाँ चीज देखेंगे आप एक, तो यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो में स्पेशल सिचुएशंस भी हैं, जैसे अगर आप NMDC देखेंगे तो दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन। तो पोर्टफोलियो में स्पेशल सिचुएशन भी यही करते हैं। देन होल्डिंग कंपनीज जैसे एक और महाराष्ट्र स्कूटर्स भी है, सो दैट इज अनदर होल्डिंग कंपनी इन द पोर्टफोलियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल पोर्टफोलियो देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट आज 5% ऑफ एलोकेशन है एंड 26 टाइम्स PE रेशियो पे है। गूगल, अगर आप अल्फाबेट देखते हैं तो अल्फाबेट 4.67% है एंड आज 18.2 टाइम्स PE रेशियो पे है।
Amazon देखते हो, Amazon में आपको प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना पड़ेगा, या प्राइस टू OCF देख सकते हैं, अगर आप प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स Amazon में राइट मेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करती है। तो प्राइस टू OCF देखते हैं तो 29 टाइम्स के ऊपर है। सिमिलरली अगर आप मेटा को देखते हैं तो मेटा 13 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे। सुजुकी को देखते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सस्ती कंपनियां, सस्ता पेरेंट अब्रॉड मिलते हैं तो अगेन देयर इज अ वैल्यूएशन आर्बिट्राज जो ये प्ले करते हैं। जैसे अगर आप मारुति सुजुकी इंडिया को देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, फिर सुजुकी को आप बाहर देखते हैं तो 11 टाइम्स पी रेशियो पे मिल रही है। सिमिलरली पहले भी इन्होंने ऐसे एप्पल हो गया, नेस्ले हो गया ऐसे, सो नेस्ले जो बाहर लिस्टेड है वो भी लिया था इसी फ्रेमवर्क से, राइट, एंड क्योंकि इंडिया वाला नेस्ले बहुत एक्सपेंसिव था। 3M भी इसी फ्रेमवर्क से आई थिंक इन्होंने लिया है, क्योंकि इंडिया वाला 3M 100 की पी पे चलता है, whereas बाहर वाला 3M इट्स मच चीपर देन दैट। देन ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको भी था बाहर वाले पोर्टफोलियो में, एंड करेंटली पोर्टफोलियो में जो कैश है दैट इज क्लोज टू 10.5%। बट यहाँ पे जो रिस्क की जो हम आगे भी बात करेंगे, आप देखेंगे कि एक टाइम पे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो 29% होता था, जो आज गिर के कुछ 14 to 15% रह गया बिकॉज ऑफ द सेबी लॉ। सो अगेन दिस इज हाउ द पोर्टफोलियो लुक्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या फिलॉसफी है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की होती है कि अच्छी कंपनीज लीजिए, ज्यादा ओवरपे ना कीजिए, एंड लंबे समय के लिए बैठिए एंड इन एक्शन को चूज कीजिए। सो दिस इज समथिंग दैट वी फाइंड इन देयर पोर्टफोलियो की देयर थॉट्स एंड फिलॉसफी मैचेस विद देयर एक्शन, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो अभी हमने पोर्टफोलियो देखा, अब हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं स्ट्रैटेजी के। तो पहला प्रो क्या है स्ट्रैटेजी का कि इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। तो यू आर बेसिकली गेटिंग व्हाट यू पे फॉर। अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के जा रहे हैं तो अगेन जो एक्शंस हैं जो फिलहाल अभी इंडिकेट कर रहे हैं, सो दैट दोज आर बैक्ड अप विद वैल्यू ओरिएंटेशन ओनली, कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप अच्छे बिजनेसेस ले रहे हैं, आप उन ओवरपे नहीं कर रहे, एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू आर होल्डिंग देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इनका एग्जाम्पल भी है, इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम्स करके एक बिजनेस लिया था, जो एक IT कंपनी है, जो Tier 2 Tier 3 IT कंपनी में एटलीस्ट 3-4 ईयर्स के लिए स्टॉक प्राइस डिडंट गो एनीवेयर, बट अगेन फंड ने सेल नहीं करा, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब ग्रोथ वापस आई स्टॉक में, आई थिंक इट वेंट अप 3 to 5x विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट जो 2-3 ईयर्स का पेशेंस पीरियड था, दैट टेल्स यू कि वैल्यू ओरिएंटेशन अप्रोच कैसे होती है। तो यहाँ पे इनके एक्शंस में भी वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच दिख रही है। सिमिलरली इनके पास एक फार्मा बास्केट है, एंड फार्मा आफ्टर 2015 जो लार्ज कंपनीज हैं विच आर एक्सपोर्टिंग टू US, जो बेसिकली जेनेरिक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। माने एक तो बिजनेस में हेडविंड्स थी, एंड फिर वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा सस्ती होगी। तो अगेन 2017, 18 या 19 के आसपास से ये लोग एक फार्मा की बास्केट लेके बैठे हुए हैं। सो दैट इज अगेन एन आइडिया ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप वहां जा रहे हैं जहां पे हेडविंड्स हैं, एंड वहां पे आप बास्केट लेके बैठ रहे हैं, एंड साथ साथ आप वहां पे भी जा रहे हैं जहां पे टेलविंड्स हैं। जैसे हमने एक्सचेंजेस देखा, जैसे हमने फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड देखा कि इनके पोर्टफोलियो में जैसे डिपॉजिटरीज हैं, राइट, एक्सचेंजेस हैं। सो अगेन दैट दोज आर द प्रोज ऑफ द स्ट्रैटेजी। एंड यहाँ पे एक प्रो और भी क्या है कि करेंटली देयर आर 3 to 4 फंड मैनेजर्स, तो कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। तो अगेन दिस इज मोर टू डू विद द फिलॉसफी ऑफ द इंटायर फंड हाउस, क्योंकि जो फंड हाउस के ओनर्स हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये तो हमारी प्रोज की डिस्कशन हुई। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द कॉन्स की, कॉन्स क्या हो सकते हैं स्ट्रैटेजी के। तो पहला क्या कॉन हो सकता है स्ट्रैटेजी का, दैट इज दैट टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्मेंस विल बी देयर विद एवरी म्यूचुअल फंड। अगर हर एक म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्मेंस जरूर होगी। तो आपको क्या समझना है कि आपका जो बिहेवियर गैप है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डील विद। तो ये एज सच फंड का कौन नहीं है, ये आपके खुद के बिहेवियर गैप का कौन है कि इन्वेस्टर रिटर्न, राइट, रेयरली इज बेसिकली अगर आप दो इन्वेस्टर्स को कंपेयर करते हैं, अगर एक इन्वेस्टर का रिटर्न ज्यादा है, दूसरे इन्वेस्टर का कम है, सो दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ बिहेवियरल गैप। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो ये एक आपके लिए कौन हो सकता है, बिकॉज वैल्यू अप्रोच विल अंडर परफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। So when they are underperforming, then you have to realize कि why is it underperforming and will the underperformance persist or not। तो यहाँ पे मैं आपको एक और recommendation देता हूँ। So जो डेविड स्वेंसन है, he was the like chief allocator of Yale endowment fund। तो Yale endowment fund के चीफ एलोकेटर थे। इनकी जो बुक्स है और इनकी जो लिटरेचर आपको जरूर पढ़नी चाहिए टू गेट एन आइडिया कि ये फंड्स को कैसे पिक करते थे, बिकॉज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनका 12% का CAGR था, एट अ टाइम जब S&P 500 का सिर्फ 8 to 9% CAGR था, और उन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ के साथ, बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ ऐसे करा था। तो सिमिलरली ये कौन क्या है स्ट्रैटेजी का, अगर आप नहीं समझ पाते कि वैल्यू अप्रोच विल गो थ्रू अंडर
परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एज सच फंड हाउस या फंड का कॉन नहीं है, ये आपके बिहेवियरल गैप का कॉन है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी द अप्रोच डजंट सूट यू, बट वॉट यू हैव टू रियलाइज इसकी कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेंगे, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेंगे इन्वेस्टिंग में, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एक अंडर परफॉर्मेंस के पीरियड के थ्रू जरूर जाएगी। सेकंड यहाँ पे बिगर कॉन क्या है, जो एक्चुअली में बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस हुआ है कि आरबीआई एंड सेबी के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई की जो लिमिट थी कि $7 बिलियन से ज्यादा बाहर इन्वेस्ट नहीं हो सकते, तो कैपिटल फ्लोज की एक लिमिट थी एंड वो लिमिट अभी तक एक्सपैंड नहीं करी गई। सो दिस इज व्हाई व्हाट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो फंड का स्ट्रक्चर 65% डोमेस्टिक कंपनीज था एंड 35% अब्रॉड कंपनीज था, तो 25% पहले बाहर इन्वेस्टेड होता था बाहर वाली कंपनीज में, तो गिर के वो ऑलमोस्ट 15% आ गया। सो दिस इज द कॉन ऑफ द फंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो उनकी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में ही लिखा हुआ है कि कंट्री रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस वजह से इस फंड का स्ट्रक्चर ऐसे था। तो यहाँ पे कंट्री रिस्क धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो जाता है, जो फंड का स्ट्रक्चर था तो वो वहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज अ सेकंड मेजर कॉन ऑफ द फंड। तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि वेदर दैट विल गेट लिफ्टेड और नॉट। बट अगर आप टैक्स सेवर फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे हमने पहला देखा था, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी देयर आउट परफॉर्मिंग द कैटेगरी एंड आउट परफॉर्मिंग the indexes. So this is the idea कि Indian stocks में भी their stock picking is equally good अगर आप जो tax saver fund की performance देखते हैं। So these are the pros and cons of the strategy। आप लोग मेरे को comment section में बताइए कि आप pros की तरफ ज्यादा हैं या आप cons की तरफ ज्यादा हैं। And again मैं आपको एक और disclaimer दे दूंगा कि मेरी फैमिली में से कुछ लोग SIP जरूर करते हैं PPFAS में से, and all of them को मतलब ट्राई तो हम यही करते हैं एजुकेट करने का। Most of them understand कि pros and cons क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी के। Do let me know in the comment section below if you loved the video or not. If you loved it, just drop a loved it. For the free book giveaway contest, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने चैनल पे एक ऐसा बिजनेस कवर करा था which is into fasteners and fasteners which are used in commercial vehicles, passenger vehicles और टू व्हीलर के अंदर भी, पर मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स के फास्टनर्स में। एंड इस बिजनेस का एनालिसिस हमने आज से आई थिंक 4 to 5 मंथ्स पहले करा था। तो आपको ये सोचना कौन सा बिजनेस था एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेस। जो कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर डालेगा, वील पिक आउट 2 कमेंट्स आउट ऑफ इट एंड उन 2 कमेंट्स में वील गिव अ फ्री book giveaway that is Investing for Growth by Mr. Terry Smith. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.